गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम हमारी 8th स्टोरी द ब्लाइंड डॉग पढ़ रहे थे। पेज नंबर 118 की लास्ट लाइन से फिर से आगे शुरू करते हैं। वो कुत्ता जो बिल्कुल अकेला रहता था उसको वो ब्लाइंड बैगर मिल जाता है, तो उसके बाद उन दोनों के बीच किस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ये हम देख रहे हैं। दे मेट एवरी डे देयर एंड द डॉग कट ऑफ मच ऑफ इट्स रैम्बलिंग टू सिट अप बिसाइड द ब्लाइंड। तो कुत्ता रोज अपनी दैनिक गतिविधि को कम कर देता है और उस अंधे आदमी के पास बैठना शुरू कर देता है। एंड वॉच हिम रिसीव्स आर्म्स मॉर्निंग टू इवनिंग, और उसको सुबह से शाम तक भीख लेते हुए देखता है। इन कोर्स ऑफ टाइम ऑब्जर्विंग हिम द डॉग अंडरस्टूड दैट द पासर बाई मस्ट गिव अ कॉइन। अब कुछ समय के उसको लगातार देखते हुए, इसको ऑब्जर्व करते हुए इस कुत्ते को ये पता चल गया, मालूम हो गया कि जो गुजरने वाला है वो वहाँ पर एक सिक्का डाल करके जाएगा। एंड हुएवर वेंट अवे विदाउट ड्रॉपिंग अ कॉइन वाज चेस्ड बाय द डॉग। और यदि कोई भी बिना सिक्का डाले अगर वहाँ से गुजर जाता तो वो कुत्ता उसका पीछा करता था। He tugged the edge of their clothes by his teeth and pulled them back to the old man at the gate. वो उस आदमी को या गुजरने वाले को कि कपड़ों का किनारा पकड़ लेता अपने दांतों से और उसको वापस खींचने लग जाता उसी बूढ़े आदमी की तरफ जो उस गेट पे बैठा था, उस बूढ़े अंधे आदमी की तरफ। एंड लेट गो ओनली आफ्टर समथिंग वाज ड्रॉप्ड इन हिज बाउल, और उसको तभी वहाँ से गुजरने देता जब तक कि वो उसके कटोरे में कुछ डाल नहीं देता। Among those who frequented this place was a village urchin. जो लोग यहाँ बारंबार आया करते थे स्थान पे, उनमें गांव का एक अर्चिन, एक ऐसा लड़का भी था, who had the mischief of a devil in him, जिसके अंदर एक शैतान की शरारतें थी, एक शैतान जैसी शरारतें थी। He liked to tease the blind man by calling him names. उसको मजा आता था उस अंधे आदमी को चिढ़ाना, उसको किसी नामों से पुकार करके। एंड बाई ट्राइंग टू पिक अप द कॉइन्स इन हिज बाउल, या कई बार वो उसके कटोरे से उन सिक्कों को उठाने की कोशिश करता। द ब्लाइंड मैन हेल्पलेसली शाउटेड, वो अंधा आदमी बेचारा बिल्कुल मजबूर होकर के हेल्पलेसली चिल्लाया करता था। एंड क्राइड, रोता। एंड वर्ल्ड हिज स्टफ, और अपना जो लकड़ियाँ तख्ता उसके हाथ में होता था उसको वो घुमाता था। ऑन थर्सडेज दिस बॉय अपीयर्ड एट द गेट, आमतौर पर थर्सडे को यानी गुरुवार को ये लड़का वहाँ पर गेट पे आया करता था। कैरिंग ऑन हिज हेड ए बास्केट लोडेड विद क्यूकम्बर और प्लेंटेन, आमतौर पर उसके सिर के ऊपर एक बास्केट होती थी, एक जो कि खीरे वगैरह से भरी हुई होती थी। थर्सडेज आफ्टरनून इट वाज ए क्राइसिस इन द ब्लाइंड मैन्स लाइफ। एवरी थर्सडे, हर थर्सडे को कि दोपहर ये इस अंधे आदमी के जीवन में मानो एक क्राइसिस की तरह से आता था, एक गंभीर संकट बढ़ जाता था उसके लिए। ए सेलर ऑफ ब्राइट colored but doubtful perfumes, with its wares mounted on a wheeled platform. A seller of bright colored, एक ब्राइट कलर बट डाउटफुल परफ्यूम, एक परफ्यूम बेचने वाला ब्राइट कलर के, विद इज वेयर्स माउंटेड ऑन ए, वो आया करता था वहाँ पर ऑन ए व्हील्ड प्लेटफॉर्म, जिसको कि वो किसी रेहड़ी वगैरह के ऊपर रख करके, एक व्हील्ड प्लेटफॉर्म पे अपना सामान रख करके। ए मैन हु स्प्रेड आउट चीफ स्टोरी बुक्स ऑन ए गन्नी सेक, एक ऐसा आदमी जो बड़ी सस्ती किताबें बेचता था कहानियों की, एक बोरी को बिछा करके उसके ऊपर रख करके। अनदर मैन हु कैरिड कलर्ड रिबन्स ऑन एन इलाबोरेट फ्रेम, एक दूसरा आदमी और आता था जो कि
रंगीन रिबन बेचता था, इलाबोरेट फ्रेम के। दे वर द पीपल हु यूजुअली गैदर्ड अंडर द सेम आर्क। ये वो लोग थे जो सारे इसी जगह पे इकट्ठे होते थे, आ जाया करते थे। On Thursday, when the young men appeared at the eastern gate, one of them remarked. किसी ऐसे ही थर्सडे को जब ये युवा लड़का वहाँ ईस्टर्न गेट के ऊपर आया तो उनमें से एक ने टिप्पणी करी, एक ने कहा कि ब्लाइंड फेलो, हियर कम्स योर स्कर्स। कहता है बेचारा अंधा, कहता अब इसका स्कर्स आ गया है। स्कर्स का अर्थ यहाँ पर हम लेंगे कि जो डिफ़िकल्टी, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर जो होता है, उसके लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि ये लड़का इसको परेशान करता था, इस अंधे आदमी को। तो इसलिए उसके जो उधर और कुछ चीज़ें बेचने वाले जो थे वो कहते कि इस अंधे आदमी के लिए अब दिक्कत शुरू हो गई। ओ गॉड, इज दिस थर्सडे, ही वेल्ड। वो विलाप करता होगा, तो भगवान क्या थर्सडे है। He swept his arms about and called, Dog, dog, come here. Where are you? वो अपनी भुजाएं फैलाता और चिल्लाता हुआ कहता, डॉग डॉग, मेरे कुत्ते यहाँ आ जाओ मेरे पास। Where are you? तुम कहाँ? He made the peculiar noise which brought the dog to his side. वो अपना जो एक विशेष प्रकार का एक शोर जो है वो करता, जिसकी आवाज़ पे वो कुत्ता उसके बिल्कुल पास में आ जाता था। उनकी एक हैबिट डेवलप हो गई थी, जिस तरह से वो पुकारता था, जैसे कि हम लोग किसी पालतू पशु को रखना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी इन चीज़ों को पहचानने लग जाता, हमारे गेस्चर्स को, हमारे मोमेंट्स को। तो इस कुत्ते के साथ भी यही थी कि उसकी एक अटैचमेंट अब उसके साथ होनी शुरू हो गई थी। ही स्ट्रोक्ड हिज हेड, he stroked his head and muttered. उसने उसका जो है सिर खुजलाया और थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए कहा, डोंट लेट दिस लिटिल रास्कल, कहता है इस दुष्ट को मत जाने दो। एट दिस वेरी मोमेंट द बॉय केम अप विद ए leer on his face. अब इसी पल वो लड़का फिर से उस पर, अब उसके चेहरे पे वही शरारत वाला भाव था। ब्लाइंड मैन स्टिल प्रिटेंडिंग यू हैव नो आइज। उसने फिर से उस अंधे आदमी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अंधे आदमी, क्या तुम आंखें ना होने का नाटक कर रहे हो? इफ यू आर रियली ब्लाइंड यू शुड नॉट नो दिस आइदर। उसने कहा, अगर तुम वास्तव में अंधे हो तो तुम्हें ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ही स्टॉप्ड, वो रुका। हिज हैंड मूविंग टुवर्ड्स द बाउल, उसने अपना हाथ उसके कटोरे की तरफ बढ़ाया। द डॉग स्प्रैंग ऑन हिम, वो कुत्ता उसके ऊपर झपटा। एंड स्नैप्ड हिज जॉज ऑन रिस्ट, और उसने उसकी कलाई पकड़ ली अपने जबड़े से। द बॉय एक्सट्रिकेटेड हिज हैंड एंड रैन फॉर हिज लाइफ। उस लड़के ने अपना हाथ छुड़ाया और अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ा। द डॉग बाउंडेड अप बिहाइंड हिम, कुत्ता उसके पीछे दौड़ा, उछला। एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द मार्केट, और मार्केट के बाहर तक उसका पीछा करता रहा। सी द mongrel's affection for this old fellow, marveled the perfume vendor. उस परफ्यूम बेचने वाले ने कहा कि देखो, इस यहाँ पे कुत्ते के लिए मोंग्रेल शब्द यूज किया गया था। इस क्रिएचर, छोटे से प्राणी का स्नेह देखो अपने उस मालिक के लिए, उस बूढ़े आदमी के लिए। वन इवनिंग एट द यूजुअल टाइम द ओल्ड वुमेन फेल टू टर्न अप। एक शाम को जो उसका आमतौर पर समय होता था, यूजुअल टाइम, वो बूढ़ी औरत जो उसको लेके आई थी इस अंधे आदमी को, फेल टू टर्न अप, वो उस दिन नहीं आई। एंड द ब्लाइंड मैन वेटेड एट द गेट, और अंधे आदमी ने उसका गेट पे इंतजार किया। वरिंग एज द इवनिंग ग्रू इनटू नाइट, उसको अब चिंता हो रही थी क्योंकि अब शाम जो है वो रात्रि में बदल रही थी। एज ही सेट फ्रेटिंग देयर, वो वहाँ पर
जब बैठा हुआ था इस स्थिति में चिंता करता हुआ परेशान, ए नेबर केम अप एंड सेड, एक पड़ोसी वहां आया और उसने कहा, स्वामी डोंट वेट फॉर द ओल्ड वुमेन। उसने कहा, स्वामी उस बूढ़ी औरत का इंतजार मत करो, शी विल नॉट कम अगेन, वो वापस नहीं आएगी। शी डाइड दिस आफ्टरनून, वो इसी दोपहर को मर गई। द ब्लाइंड मैन लॉस्ट द ओनली होम ही हैड, उस अंधे आदमी ने अपना आखिरी घर जो उसके पास होता था वो खो दिया। एंड द ओनली पर्सन हु केयर्ड फॉर हिम दिस वर्ल्ड, और उस व्यक्ति को जिस दुनिया में उसकी एकमात्र परवाह करने वाला था उसको खो दिया। द रिबन वेंडर सजेस्टेड, उस रिबन बेचने वाले ने सलाह दी, हियर टेक्स दिस वाइट टेप, उसने कहा ये सफ़ेद रस्सी ले लो, टेप ले लो। ही हैड ए लेंथ ऑफ वाइट कोड विच ही हैड बीन सेलिंग, उसने अपनी उस कोड में से उसको दिया एक सफ़ेद रस्सी, विच ही हैड बीन सेलिंग, जो बेच रहा था अपने रिबन में से। आई विल गिव दिस टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं ये तुम्हें मुफ्त में दे देता हूँ। टाई इट टू द डॉग, इसको कुत्ते से बांध दो। एंड लेट हिम लीड यू अबाउट इट, और उसको ये तुम उसको वो तुम्हें ले जाएगा अपने साथ। इफ़ ही इज रियली सो फॉन्ड ऑफ यू, यदि वो वास्तव में तुम्हें पसंद करता है, अगर तुम्हारे साथ अटैचमेंट है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि संधे आदमी और इस कुत्ते के बीच एक बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप जो है डेवलप हो रहा है। हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मोमेंट्स को देखेंगे तो क्रिटिकली एंगल से भी आपको कहानी को पढ़ते वक्त देखना होता है। इसको आज हम यहीं छोड़ते हैं, कल इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।